फ्लैश में कोई भी शेप बनाने से पहले आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप उसे एज ए ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या एज ए शेप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर टूल है आपके पास, इसको हम रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। तो उस पर जैसे आप क्लिक करके रखोगे माउस को तो आपके पास एक फ्लाई आउट मेनू खुल जाएगा। उसमें से मैं ओवल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओवल टूल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बॉक्स में नीचे टूल बॉक्स में ऑप्शन एरिया में आपके पास एक सर्कुलर आइकन है जिसके ऊपर स्क्वायर बाउंड्री है। अगर मैं इसको ऑन करके फिर अगर यहाँ पे एक ओवल बनाता हूँ या सर्कल बनाता हूँ तो ये कंप्लीट होने के बाद इसके चारों तरफ एक बाउंड्री आ गई है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से टूल बॉक्स में से एक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ, सबसे पहला वाला, और आप जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे होल ऐसे मूव होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसके बाद मैं वापस ओवल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस आइकन को मैं वापस ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, फिर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ इस बार तो आप देखोगे यहाँ पे डॉटेड डॉट से आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया एज ए शेप बनाया। तो आप जैसे अगर इसको क्लिक करके आप ड्रैग भी करेंगे तो देखेंगे उसकी बाउंड्री जो है वो रह जाएगी पीछे और उसका जो फिल कलर है केवल वही ट्रांसफॉर्म होगा। मैं उसको अंडू करके अगर आपको उसको पूरी बाउंड्री के साथ अगर आपको लेके जाना है, मूव करना है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा पूरा और फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंड्री और फिल कलर दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और शेप में और डिफरेंसेस समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ स्टेज पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं और राइट हैंड साइड में मैंने शेप्स बना रखे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के इनको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है, और जबकि अगर हम किसी शेप को पकड़ के मूव करते हैं तो देखेंगे जो कॉमन पार्ट था वो कट गया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक शेप पकड़ के यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये दोनों जो सेम कलर के जो शेप होते हैं वो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो शेप्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जिन्हें हमें आगे आने वाले चैप्टरों में ध्यान रखना है। जो शेप है उसे हम मर्ज ड्राइंग भी कहते हैं। तो शेप को अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप मॉडिफाई में जाएं, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स, यूनियन का यूज़ कर लें, तो शेप है वो आपका अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो मॉडिफाई में जाएं और ब्रेक अपार्ट शॉर्टकट है कंट्रोल B का यूज़ कर लें, तो आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि हम शेप्स के कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं टूल बार में से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पैनल में से स्ट्रोक की वैल्यू 10 दे रखी है। तो आप जैसे फिल कलर चेंज करने के लिए आप टूल बार में से बकेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप कलर चेंज करें और क्लिक कर दे फिल कलर के ऊपर तो कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर बाउंड्री कलर चेंज करना है तो हम बकेट टूल के ऊपर क्लिक करके एक फ्लाई आउट मेनू खुल जाएगा, उसमें नीचे इंक पोर्टल टूल का यूज़ कर लें। और स्ट्रोक चेंज करने के लिए पेंसिल आइकन के आगे बॉक्स पे क्लिक करें और कलर पिक करके आप उस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें। फिल कलर सेलेक्ट करके भी आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सिलेक्शन टूल लेके फिल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप जैसे ही फिल कलर कोई भी चूज़ करेंगे तो चूज़ करते ही आपके स्टेज के ऊपर जो फिल कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा ही आप स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करें और टूल बार में से स्ट्रोक कलर को चेंज कर दें। तो जैसे आप यहाँ पे कलर पिक करेंगे आपके स्टेज के ऊपर कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस शेप को आधा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके फिर मैं इसके ऊपर माउस ले आके इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो देखिए मेरी आधी शेप शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से हम शेप्स को एडिट कर सकते हैं। अब जितना पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उतने टुकड़ों में आपका शेप डिवाइड हो जाएगा। मैं अंडू कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको एडिट करके मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। अब हम ऑब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। वही मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके अब नीचे जो आपका जो ऑप्शन एरिया है उसमें मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑन कर लेता हूँ। अब मैं क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल एज ए ऑब्जेक्ट। कलर चेंज करने का सेम प्रोसीजर रहेगा हमारे पास। अगर मैं शेप की तरह इसे दो टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ और बाहर से क्लिक करके अगर मैं इसको हाफ सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट एज ए होल सेलेक्ट होता है। अगर आपको शेप की तरह इसको एडिट करना हो तो आपको इसके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करें एडिट मोड में जाने के लिए। तो आप जैसे स्टेज के ऊपर देख रहे होंगे कि हम अब एडिट मोड के अंदर आ गए। इस वक्त अगर आप इसको सेलेक्ट करें हाफ
तो ये 2 टुकड़े में टूट जाएगा। और आप फिर वापस बाहर आने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में आप सीन 1 पे क्लिक करें। तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एज ए होल सेलेक्ट होगा। शेप ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज करने के लिए आप शेप के बाउंड्री के पास अब आप अपना माउस लेके जाएं तो आप देख रहे होंगे माउस के ऊपर एक करली लाइन आ गई है। जैसे ये लाइन आए आप माउस को क्लिक करें और होल्ड करके ड्रैग करें तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे शेप चेंज हो रही है। सेम प्रोसीजर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। आप माउस लेके जाएं कॉर्नर में और क्लिक करके ड्रैग करें तो आप इस तरह से शेप्स चेंज कर सकते हैं।